इंदौर का ये कपल जिसकी शादी 11 मई को होती है और ये लोग हनीमून के लिए मेघालय का ट्रिप बुक करते हैं और मेघालय चले जाते हैं। मिसिंग होते हैं, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है, मेघालय पुलिस इसकी छानबीन करती है और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ में से हस्बैंड का हो चुका है। जो लड़का है राजा रघुवंशी, उसकी बॉडी तो मिलती है लेकिन उसकी वाइफ यानी कि सोनम रघुवंशी वहां से गायब है। बॉडी मिलने के बाद और ज्यादा ये केस तुल पकड़ता है और हर जगह न्यूज लगभग फैल जाती है। सबको धीरे धीरे खबर लगी जाती है। जो मिसिंग कपल थे उसमें से लड़के का हो चुका है और लड़की गायब है। लोगों को लगता है कि लड़की के साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो गया होगा, लेकिन अभी लगभग 4-5 दिन पहले ही लड़की मिलती है गाजीपुर यूपी में, जहां से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरे इंटरनेट पे तहलका समझ जाता है कि भाई अब तो ये साफ साफ जाहिर है कि भाई जो लड़का है राजा रघुवंशी उसका कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी ने ही करवाया है। फिलहाल सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से अरेस्ट कर लिया गया है और इसे मेघालय ले जाया गया है। मेघालय पुलिस की कस्टडी में है अभी वो। अब देखो, इतना कुछ हो जाने के बाद अब बारी आती है हमारे इंटरनेट की और इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले बहुत सारे ज्ञानवान लोगों की। ऑल्दो इस केस में हर रोज एक नई चीज सामने आ रही है, जैसे कि सोनम का अफेयर था उसकी दुकान पे रहने वाला जो अकाउंट संभालता था, जो काम करता था, राज कुशवाहा के साथ में। पिछले 2 दिन से ये एक न्यूज सामने आई जिसमें राज कुशवाहा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी फैमिली वालों का हाल बहुत ही बुरा है। माँ रो रही है, बहन रो रही है, सब सारे फैमिली वाले ऑलमोस्ट परेशानी है, जबकि उसकी माँ का कहना है कि राज ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन राज कुशवाहा भी अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में ही है। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी का भाई, उसका कहना है कि भाई बहन उसकी ऐसी थी ही नहीं, ऐसा कुछ वो कर ही नहीं सकती है। राज दीदी बोलता तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे, मतलब कहाँ से मैं वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया? कहाँ से? जहाँ तो देखो बचपन से मैं दीदी को जानता हूँ, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 22 साल का अभी तक हो चुका हूँ। मैं 22 साल से जानता हूँ, कम से कम गली में रहते हैं, बचपन से बड़े तक मैंने कॉलेज में उनको ही देखा है एक तरीके से। तो चिल स्वीट एंड रहते हैं, हमेशा गुस्से में मजाक में हर चीज रहती, तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कर सकते हैं। और राज का ऐसा प्रेमी बता रहे हैं उसको, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं लगता, क्योंकि सब भाई भाई बोलते हैं। राज दीदी बोलता तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकता है? अब देखो यार, बात तो वहीं पे आ जाती है कि किसी की फैमिली थोड़ी ना कहती है कि हमारे बच्चे गलत हैं या हमारे बच्चे बुरे हैं। इतना गट्स चाहिए होता है ये कहने के लिए कि हाँ हमारे बच्चे ने गलती करी है या हमारा बच्चा भी गलत हो सकता है। मेघालय में जहां ये केस दर्ज हुआ, मेघालय पुलिस भी अभी कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है कि एक्चुअली में क्या चीज है, ना वो छानबीन कर रही है। धीरे धीरे कई सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज आया है जहां पे लास्ट टाइम राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को देखा गया है। उसके बाद से ही दोनों गायब है। वहां वो बैग रखते हैं और निकल जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हर रोज एक नई कोई ना कोई चीज इस केस में निकल के बाहर आ रही है। अब जैसे कि आज मेरी फीड पे ये सीसीटीवी फुटेज वाली वीडियो मॉर्निंग से ही आ रही है, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब देखो, इन सब को एक तरफ करके आ जाते हैं एक मेन टॉपिक पे, जो कि है सृष्टि रघुवंशी यानी कि राजा रघुवंशी की बहन। जब से इस केस ने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया है, तब से लेकर के अब तक सृष्टि रघुवंशी के पेज से लगातार वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं यही कहना है, सब लोग यही कह रहे हैं, ऑडियंस भी टारगेट यही सृष्टि को ही कर रही है कि भाई तुम्हें इतना कहाँ से टाइम मिल रहा है, तुम बैठ करके वीडियोस एडिट कर रही हो, वीडियोस पोस्ट कर रही हो। अब लोगों की बातों को सुन करके सृष्टि रघुवंशी ने भी अपने एक वीडियो में खुद की सफाई दी है। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। देखो, सब लोग बातें सिर्फ इसी पे कर रहे हैं जो उनको सामने दिख रहा है। इन शॉर्ट, दोनों हनीमून पे गए, वहां से मिसिंग हो गए। मेघालय पुलिस में ये केस दर्ज होता है दोनों की फैमिली द्वारा और बाद में छानबीन शुरू होती है, जिसमें पता चलता है कि भाई जो लड़का है उसका मर्डर हो चुका है और कुछ इस तरीके से हुआ है कि उसे कुल्हाड़ी से लिटरली उसके गले पे वार वगैरह किया गया है। लड़की मिसिंग थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे गाजीपुर यूपी से अरेस्ट किया जाता है। तो सबका कहीं ना कहीं थ्योरी यही है कि भाई लड़की ने ही कुछ कराया होगा। अब क्योंकि बात ये आती है कि लड़की भी अपने घर से, यानी सोनम रघुवंशी, शादी के बाद वो हनीमून पे जाती है तो घर से जितनी ज्वेलरी है गोल्ड की वो सारी लेकर जाती है। लगभग इस राजा रघुवंशी केस के सारे एलिगेशंस सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी पे लगे हैं। पुलिस से लेकर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक कई ऐसे क्रिएटर, हर कोई अपनी अपनी थ्योरी यहाँ पे दे रहा है, अपनी अपनी थ्योरी लगा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है यार। अभी देखो, मार्च से लेकर के जून का महीना है और लगभग 4 केस हम लोग ऐसा देख चुके हैं जिसमें 1000% लड़कों के साथ ही गलत हुआ है। अब तक ये 4 केसेस देख लिए हमने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि इन चारों केसेस में इन चारों लड़कियों की गलती क्या थी यार?
इन लड़कों ने क्या बिगाड़ा था? सिर्फ यही गलती थी कि अरेंज मैरिज करा था, किसी ने अपनी मर्जी से तो किसी ने परिवार वालों की मर्जी से एक ऐसी लड़की का हाथ थामा था जिसे ज़िंदगी भर खुश रखने का वादा किया था। सब अच्छे खासे जॉब में थे, सब अच्छी खासी इनकम कर रहे थे, एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। एक लाइफ पार्टनर ही तो चाहा था कि वो लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आए और उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे। उन्हें कहाँ पता था कि जिसे खुश रखने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, वही उनकी ज़िंदगी छीन लेगी। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, पर मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों से ही अपनी लाइफ में खुश हो ना तो खुश रहो, और अगर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो उसके साथ भी खुश रहो। किसी का साथ नहीं निभाना है, किसी के साथ ज़िंदगी भर नहीं चलना है। अगर जानते हो कि हाँ तुम नहीं रह पाओगे, नहीं चल पाओगे, तो उस रास्ते पर चलो ही मत। उस रास्ते से हमेशा के लिए खुद को दूर रखो। अपने लिए एक अलग रास्ता बनाओ जहाँ अकेले तुम खुश रह सकते हो, अकेले चल सकते हो। मत पकड़ो वो हाथ जिस हाथ को तुम कभी संभाल ही नहीं सकते। रहने दो उन हाथों को अकेला, वो खुद अपना ख्याल रख लेंगे। पर ऐसे किसी की ज़िंदगी में जाकर उसकी ज़िंदगी उससे मत छीनो यार। क्योंकि देखो यार, ये लड़का और लड़की दोनों के साथ हो रहा है, और एक चीज़ पता है, जब ये हो रहा है ना तो किसी ना किसी माँ की, किसी ना किसी भाई बहन बाप की, किसी की बेटी, किसी का बेटा उससे हमेशा के लिए छिन जा रहा है। वो फिर दोबारा नहीं आएगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छा हस्बैंड या फिर एक अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी बीवी बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो यार। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर मेरी बात ज़रा से भी अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर करना, ताकि कुछ लोगों तक और ये मैसेज पहुँच सके। कल फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुद का खूब सारा ख्याल रखना यार। लव यू ऑल, बाय बाय।